एसपी बिका हुआ, कमिश्नर बिका हुआ, हर जगह रिश्वतखोरी खोजा जा रहा। आपको कैसे पता है सब बिका हुआ है? कैसे न, जहाँ जाता है पैसा मांगता। रोजगार की बात करें, जो पलायन रोकने की बात करें, वैसी सरकार हम लोगों को चाहिए। रूप में जनस्वराज जो है उभर करके आई है। जनस्वराज पार्टी क्यों चाहिए? इसलिए वो वादा कर रहा है कि हम बिहार में एक से एक फैक्ट्री बनाएंगे, रोजगार देंगे। तो नीतीश कुमार पलटी मारने में तो माहिर रही हैं, तो वो पलटी मार दिए, तो उसके वक्त में काम हुआ ही कहाँ है? अगर पलटू राम तो पलट के चले गए तो बेचारा जहाँ का था वहीं रह गए। आइए, नीतीश कुमार आपको पसंद है? नहीं, क्यों? वो काम नहीं करता पढ़ाई। बिहार को बदलना एक ऐसा सपना है जो बहुत कठिन है। जो हालत हमें बिहार के लोगों की 40-45 साल के कुशासन ने कर दिया है, उसमें आप ये बदहाली देख रहे हैं। बदलाव का स्वर है जनस्वराज। जनता परिवर्तन चाहता है, क्योंकि जो 15 साल लालू यादव का देखा और 20 साल अभी लगभग नीतीश जी का देखा, तो नीतीश जी का तो 10 साल बढ़िया रहा शुरुआती में, और जो अभी ये 10 साल है ये बिल्कुल अफसरशाही चरम पर है। सरकार तो बिल्कुल डर ही गई है। तो आरजेडी ही एक पार्टी थी जिसका कि एक तो वोट बैलेंस था, तो वो मुसलमानों के चलते था। नीतीश कुमार तो ये जो 250 करोड़ रुपया बजट पास करके जो घूम रहे हैं, ये तो यानी कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। चीज चाहिए, खाली बिहार में फैक्ट्री नहीं है, गरीब आदमी मर जाए खा के बिगड़। फैक्ट्री क्यों नहीं दे रहा नीतीश चाचा? विकास में कोई कमी नहीं किया, सिर्फ फैक्ट्री नहीं है। लोग दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है खटने के लिए, लात जूता खाता। बिहार का कोई इज्जत नहीं। बिहार नीतीश कुमार के किस काम से आप नाखुश हैं? काम कोई काम नहीं है, खाली बस इधर से उधर, उधर से उधर खाली करना बस होगी। आज न्यूज़ की टीम चुनावी दंगल को लेकर अररिया 0 माइल में मौजूद है, और यहाँ की जनता यानी सीमांचल की जनता कही जाए या फिर ये कह सकते हैं कि अररिया की जनता क्या चाहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन भारी होने वाला है या फिर एनडीए का गठबंधन भारी होने वाला है? तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मैं इन लोगों से बातचीत करूंगी और नब्ज टटोलने की मैं कोशिश करूंगी। क्या वाकई गठबंधन टूटने वाला है या फिर मजबूत होने वाला है? और सियासी पारा कहीं ना कहीं अररिया कहा जाए या यूं कह सकते हैं आप कि बिहार में सियासी पारा करवट लेता नजर आ रहा है। एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है, तो उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले गर्माहट तेज हो गई है, सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। उन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे और यह भी कह सकते हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार आरजेडी का दामन थाम ले या ना थामे, क्योंकि 9वीं बार वो शपथ ले चुके हैं। अब क्या इस बार यारी नीतीश कुमार भारी होंगे? इंडिया गठबंधन के पास किसका चेहरा होगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे यहाँ के लोगों से, आम जन से। एक मिनट में आप लोग शांति बनाए रखें। आप सभी से अपील है कि आप लोग शांति बनाए रखेंगे। अच्छा, जनस्वराज पार्टी नई पार्टी की एंट्री हो चुकी है बिहार में। 2025 को लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है 2025 में क्या तख्ता पलट करने की तैयारी है? चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनस्वराज नई पार्टी होने के नाते अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। उन्हीं प्रयासों में एक ये है कि मैं जनस्वराज का नया अध्यक्ष होने के नाते पहली बार अररिया आया हूं, जहां अपने संगठन और संगठन से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें और चुनाव के लिए रणनीति तैयार करें। एक बार मैं सभी को बता देना चाहूंगी, जनस्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी यहाँ पर मौजूद हैं। वेलकम कर रहे हैं, सभी जोरदार स्वागत कर रहे हैं सर गर्मजोशी के साथ। लेकिन यही जनता, थोड़ा सा जगह दीजिए, एक मिनट बात करने का मौका दीजिए, जरा पीछे हो जाइए आप लोग। आप सभी से जानेंगे। मनोज जी, सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपकी पहली एंट्री है, पहला दिन है और गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत हो रहा है। और प्रशांत किशोर जी बार बार ये दावा करते हैं कि शिक्षा को सुधारना है, स्वास्थ्य सिस्टम को सुधारना है, यानी उन्होंने कसम खाई है कि बिहार को बदलने की तैयारी है। क्या योगदान देंगे वो? बिहार को बदलना एक ऐसा सपना है जो बहुत कठिन है। जो हालत हमें बिहार के लोगों की 40-45 साल के कुशासन ने कर दिया है, उसमें आप ये बदहाली देख रहे हैं। 40-50 साल पहले भी बिहार जिस तरह गरीबी और भुखमरी झेल रहा था, विकास के नाम पे देश में अंतिम स्थान पर था, आज भी वही है, अंतिम स्थान पर।
40 साल पहले जो बाकी राज्य बिहार के स्तर पर थे या बिहार के नीचे थे, वो आज बिहार से 10 गुना ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं। तो बिहार क्यों नहीं? बिहार के लोगों की क्या गलती है कि बिहार की जो नेता गण हैं, जो जिन पार्टियों ने शासन किया है, वो निकम्मे साबित हुए हैं। तो जो लोग बिहार के 40 सालों से विभिन्न तरह की पार्टियों के कुशासन से ऊब गए हैं और एक बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव का स्वर है जनसुराज। तो क्या लगता है 2025 में कितनी सीटों पर जनसुराज लड़ने वाली है? लड़ेंगे तो हम सारी सीटों पे 243 सारी सीटों पे हम लड़ेंगे। सीमांचल कैसा रहेगा आपके लिए? सीमांचल हमारे लिए सबसे अच्छा इसलिए रहेगा कि सीमांचल में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और सीमांचल के लोगों को ही बदलाव की जरूरत सबसे ज्यादा है। वो समझते हैं कि यहाँ से उनके युवा जो पलायन करके चले गए हैं, उनको अगर वापस परिवार के पास लाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट में वापस लाना है, तो जनसुराज ही एकमात्र विकल्प बचा है। जी, बाकी पार्टियों ने सारी नीतियां जो बनाई, उन सब के कारण ही ये पलायन हुआ है। उसे अगर वापस लाना है तो केवल जनसुराज ही एक विकल्प है। नीतीश कुमार कैसी सरकार रही 20 साल? नीतीश कुमार के 20 साल एक ऐसा मिक्स्ड बैग था जिसकी शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन अब वो बिल्कुल ही नाकारा साबित हो रही है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो तो अब राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अफसरवाद का जो सिस्टम और जो काला अध्याय नीतीश कुमार के शासन में अभी हम देख रहे हैं, वैसा तो कभी नहीं हुआ था। और यहाँ की जनता जो लालू जी के गुंडा राज से परेशान थी, आज अफसरशाही के गुंडा राज से परेशान है। तो उसको बदलने की सख्त ज़रूरत है और जनता भी इस बात को समझती है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय जनसुराज के पास आने का। यहाँ पर आपके सारे वोटर्स भी हो सकते हैं, इनको कैसे आश्वस्त करेंगे आप? आप अगर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं और अपने युवाओं को अपने घर तक वापस लाना चाहते हैं, उनको नौकरी के लिए बाहर दूर दराज प्रदेशों में नहीं जाना पड़े, तो आप केवल इतना ध्यान रखिए कि जनसुराज आपके साथ है और आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके युवाओं के भविष्य के लिए आपकी सरकार बनाना चाहती है। आप हमें साथ दें। मुखिया जी, आप बबलू मुखिया जी यहाँ पर मौजूद हैं, सिटी के आने वाले वक्त में उम्मीदवार होंगे। चलिए, स्वागत भी जारी है, अभी बहुत स्वागत होना है आपका। चलिए मुखिया जी से बस 5 मिनट अभी। बबलू मुखिया सिटी से आने वाले वक्त में उम्मीदवार होंगे। एक सवाल उनसे मैं कर लेती हूँ। एक बात आप ये बताएं बबलू साहब कि जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत हो रहा है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आने वाले वक्त में आप उम्मीदवार होंगे, उसको लेकर कैसी तैयारी अभी चल रही है? हम ये बात बोल रहे हैं, हमारी जो पार्टी है, हमारे पार्टी में जितनी भी लोग जुटे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हैं कार्यकर्ता को एक जोश भरने के लिए और ये कहने के लिए कि हम लोगों की जीत सुनिश्चित है। 2025 में बदलाव होगा, जनता परिवर्तन चाहता है, क्योंकि जो 15 साल लालू यादव का देखा और 20 साल अभी लगभग नीतीश जी का देखा है, तो नीतीश जी का तो 10 साल बढ़िया रहा शुरुआती में, और जो अभी ये 10 साल है ये बिल्कुल अफसरशाही चरम पर है, पब्लिक त्राहिमाम है, बिना पैसा के पब्लिक का कोई काम नहीं होता है। इसलिए हर लोग गली कूचे कहीं भी आप किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो आपको यही बताएगा कि अफसरशाही चरम पर है, बिना अफसर पैसा लिए काम नहीं करता है, इसलिए वो परिवर्तन चाहता है। और परिवर्तन के रूप में अभी जनसुराज पार्टी उभर के आया है, विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है। अब ये सवाल भी होगा आपसे कि आज जिस तरीके से बीपीएससी के छात्र काफी एक ने आत्महत्या कर ली है, प्रशांत किशोर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने सब देखा, 10 लाख रुपए का राशि देने की बात उन्होंने कही है और सुबह पुलिस प्रशांत किशोर के घर पे पहुंच जाती है, कहते हैं क्या कि कहीं ना कहीं सरकार डर गई। देखिए, प्रशांत कुमार वहां पे पहुंचते हैं और बीपीएससी का जो लड़का का
यानी इस वक्त जो मामला है, सरकार तो बिल्कुल डर ही गई है। इसलिए डर गई है कि प्रशांत कुमार का जो मामला है, जो पब्लिसिटी है, बहुत चरम पर है। और वो यही सब चीज़ को तो देखते हैं, जैसे बीपीएससी का हुआ, नीट का हुआ, सारा चीज़ पेपर लीक होता है, ये बिहार से ही होता है और कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई नहीं होती है। जो योग्य बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, वो आ नहीं पाते हैं। और जो अफसरशाही में संलिप्त है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ये क्वेश्चन लीक करवा के वैसे वैसे भ्रष्टाचारियों को फिर से उसमें जगह दिया जाता है। और जो गरीब के बच्चा पढ़ लिख रहे हैं, वो बेचारे बैकफुट पर रह जाते हैं। और इस वही चीज़ को उजागर जो अभी हो रहा है, प्रशांत जी जो कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं घर घर जाके कि ये सरकार क्या कर रही है, आपके साथ शोषण कर रही है, आपको चेहरा कुछ दिखाता है, काम उसका अंदर से कुछ है। तो हमारे बच्चे जो हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, अगर इस तरह का सिस्टम बना रहा है, जैसा अभी सरकार में चल रहा है कि क्वेश्चन को लीक करवा के सारे अमीर जो मोटा रकम दिया जाता है और उसका बच्चा सफल हो जाता है, निकल जाता है, और गरीब के बच्चा को वह क्वेश्चन मिलता नहीं है और वो असफल हो जाता है। जबकि गरीब का बच्चा ही निकलेगा। जो अमीर का लोग है बच्चा, वो पढ़ता लिखता तो है नहीं, वो पैसे पर अपना मेरिट खरीद के वो सफल हो जाता है। जो गरीबों में मेरिट है, वो बिना पैसा के असफल हो जाता है। चलिए, बबलू मुखिया जो कि सिक्टी के आने वाले वक्त में उम्मीदवार होंगे, कई सवाल इनसे मैंने पहले भी पूछा, ये दूसरा इंटरव्यू सर का चल रहा है और कई सवाल होंगे जो मैं पूछूंगी। अभी आज आपके वो ऑफिस का उद्घाटन है। जी, चलिए, बहुत शुभकामनाएं न्यूज़बिन की तरफ से सर आपको कि आपका नया ऑफिस बनने वाला है। अब तैयारी पूरी जोर शोर से है। अब इंडिया गठबंधन बिखराव की तरफ तेजस्वी यादव हो या तमाम लोग हैं, उखड़ते नजर आ रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी गायब नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये खलबलाहट पैदा हो गया है। एक जन स्वराज जो उभर कर आई है ना, तो इंडिया गठबंधन में भूचाल मच गया है। अब सबको ये डर लग रहा है कि पता नहीं हम इस पार्टी में तो आप जीतेंगे नहीं, क्योंकि जो आरजेडी का जो वोटर था बिहार में, तो आरजेडी ही एक पार्टी थी जिसका कि एक तो वोट बैलेंस था, तो वो मुसलमानों के चलते था। आज मुसलमानों का वोट अब खिसकता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 4 विधानसभा में ये चीज़ को देखा गया और तिरहुत में जो अभी उपचुनाव हुआ है एमएलसी का, उसमें भी देखा गया है। तो इससे अब खलबलाहट पैदा, घबराहट पैदा हो गई है लोगों में कि अब क्या होगा, क्योंकि इन लोगों का जो यानी 35 साल का जो जकड़ा हुआ मामला है और पूरे बिहार में जो 1200 परिवार पूरे बिहार पर राज करते हुए आए हैं, अब ये लगता है उखड़ के फीक जाएगा, उखड़ के फेंका चला जाएगा। अब नए लोगों को तरजीह दी जाती है, नए लोग आएंगे, नया लोग आया तो नया बिहार बनेगा, नया बिहार बनेगा तो गरीबों को कहीं ना कहीं फायदा होगा। इसलिए खलबलाहट पैदा हो गया है और सब पार्टी अब फूट रहे हैं, भाग रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला, हालांकि पहले दिल्ली में होना, उसके बाद बिहार में होगा। वहां भी कांग्रेस में तमाम चीजों में खलबली तेज हो गई है, कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने के कगार पर है। और नीतीश कुमार को लेकर आज क्या कहेंगे? नीतीश कुमार कई जगह प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। प्रगति यात्रा को लेकर आप क्या कहेंगे? महिलाओं को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी, नीतीश कुमार तो ये जो 250 करोड़ रुपया बजट पास करके जो घूम रहे हैं, ये तो यानी कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। जैसे जनरल में बनाया, चुनाव का वक्त था, जनरल में पैसा को लूट लिया, चुनाव लड़ लिया। और अभी जो हर पंचायत में प्रति वार्ड में 10 सोलर लगाना है, उस सोलर का मूल्य मात्र मार्केट रेट है 16,000 रुपया और 30,500 दिलवाया जा रहा है। तो ये सब तो चुनाव का पैसा जा रहा है, पब्लिक का पैसा खींचा जा रहा है। ठीक है, तो नीतीश जी अभी ये निकले हैं महिलाओं को साधने के लिए, लेकिन अब जो प्रदेश में महिला है वो अब मूर्ख नहीं रही है, क्योंकि नीतीश जी अब दिमाग से भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं और काम करने का उसका जो शैली था वो ख़त्म हो चुका है। अफसरशाही उन पर सवार हो चुके हैं, अफसरशाही उनको नीतीश जी को दाब चुके हैं। अब उनका वो सब कुछ चलने वाला नहीं है, वो कितनों कुछ कर ले, लोग त्राईमाम हो चुका है। अब यहीं पर जितने लोग हैं, किसी से भी आप पूछिए कि बिना पैसा के कोई काम नहीं होता। बिना पैसा से कोई काम होता है? नहीं हो रहा है, बिना पैसे से कोई काम नहीं। जी मैडम, अफसरशाही चरम पर, बिना रिश्वत का काम नहीं होता। ये तो बिल्कुल 100% सर है। खास कर अररिया जिला जो है, बिना पैसा का एक बाल भी काम नहीं होता है, एक भी काम नहीं। आप क्या कहेंगे? कोई काम नहीं होता बिना पैसे के। बिना रिश्वत काम नहीं होगा। रिश्वतखोरी चरम पर है। चरम पर है। जी बिल्कुल। आप भी कहेंगे? हाँ, रिश्वतखोरी रिश्वतखोरी चरम पर है, जिस तरह के बबलू मुखिया ने कहा है। बोले क्या चरम पर है रिश्वतखोरी?
बिल्कुल चरम पर है, 100% चरम पे है। अगर बिलोग मैडम अगर बिलोग लेवल पर एक जन्म प्रमाण पत्र सरकार किसी भी सुविधा को देने के लिए हमसे जन्म प्रमाण पत्र मांगती है। जब आप हमसे कहते हैं कि आप इंडियन सिटीजन है तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। अगर आप मुझसे मेरा जन्म प्रूफ मांगते हैं कि मैं इंडियन सिटीजन हूं तो आपको चाहिए कि जन्म प्रमाण पत्र आप मुझे फ्री में बना कर जाइए आप लोग। बाबू जी तुम लोग साइड हो जाओ थोड़ा। जन स्वराज पार्टी क्यों चाहिए? इसलिए वो वादा कर रहा है कि हम बिहार में एक से एक फैक्ट्री बनाएंगे, रोजगार देंगे। बहुत आदमी भूखा है, मांग चाहिए खाता है, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है लोग को। उसका वादा किया अगर सरकार हमारा बन जाएगा तो हम रोजगार देंगे। एक बार उसको चांस दिया जाए, चांस देना चाहिए। अच्छा, जन स्वराज पार्टी को चांस देना चाहिए। अभी तो इसको समय लगेगा आने में, क्योंकि नई पार्टी है। अगर अभी तो जहाँ तक फायदे की बात है तो बीजेपी, ये फायदा बिल्कुल बीजेपी को ही जाएगा। यहाँ गठबंधन की सरकार ही बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। जी बननी चाहिए। मुख्यमंत्री किसको देखते हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी को देखते हैं। तेजस्वी ने कैसा काम किया है? तेजस्वी की सरकार अभी हाँ ना में रहा, कभी सरकार जैसा रहा, जब काम करने का वक्त आया तो फिर उसके नीतीश कुमार पलटी मारने में तो मार ही रही है, तो वो पलटी मार दिए। तो उसके वक्त में काम हुआ ही कहाँ है? अगर वो सरकार में 5 साल रहते तो काम भी होता, तब उसकी बात करते। वो तो सरकार में ही नहीं, तो उसका बात ही करना बेकार है। 2025 में किसकी सरकार होनी चाहिए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं उसको? जी जी। और जन स्वराज से किस को उम्मीद है? जरा पास आइए। मोहम्मद सोहराब आलम। सोहराब जी, क्या लगता है? सबसे पहले मैं समस्या जानना चाहूंगी कि अररिया की समस्या क्या है? अररिया में समस्या क्या है? यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ 2-4 नाम बताए फटाफट। बेटा बाढ़ का समस्या, बाढ़ से यहाँ पूरा यानी कि अस्त व्यस्त रहता है ये इलाका। और यहाँ जो है नीतीश कुमार नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए आरजेडी और कांग्रेस। नीतीश नहीं चाहिए? नहीं। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए, नीतीश दल बदलू नेता यहाँ नहीं चाहिए बिहार में। यहाँ चाहिए कांग्रेस और आरजेडी, तेजस्वी यादव, नया युवा नेता चाहिए। नीतीश कुमार के किस काम से आप नाखुश हैं? कोई काम नहीं है, खाली बस इधर से उधर खाली करना बस हो गया। बहन बेटियां घर से बाहर आई हैं, नौकरी मिली है, रोजगार मिला है? कोई रोजगार नहीं मिला। जितना युवा पीढ़ी है सब खत्म हो गया। लड़की को नौकरी दिया तो युवा पीढ़ी तो खत्म हो गया। सब अभी नशा में अभी सब अभी जल रहा है। अभी नशा ज्यादा है जी। क्या अररिया नशा में जल रहा है? क्या नशा का अड्डा कहा जा सकता है जीरो माइल को? जी, नशा का अड्डा कहा जा सकता है। जीरो मुख्य समस्या, आपने बाढ़ की बात कही, आपने नशा की बात की, और क्या कुछ समस्या? समस्या यहाँ ठीक से नहीं हो रहा, न देखा जा रहा। स्कूल वैसे पढ़ता नहीं है बच्चा, मास्टर आता हाजिरी बना के चल जाता है। यहाँ कुछ नहीं है। फिर भी पहले से जो शिक्षा विभाग है वो एक्टिव है, और मजबूती के तौर पर आप देखते होंगे अब सेल्फी देना पड़ता है शिक्षकों को, ऐसे आप घर नहीं जा सकते, टाइम टेबल का ध्यान रखा गया है। कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं होता। मास्टर ऐसे सेल्फी दे वो अलग बात है, पढ़ाई कुछ नहीं स्कूल में। पढ़ाई कुछ नहीं। अच्छा, अब नई पार्टी की एंट्री होने वाली जन स्वराज पार्टी की, उससे क्या उम्मीद है आप लोगों? न कोई उम्मीद नहीं है। अभी यहाँ चलेगा सिर्फ कांग्रेस पार्टी चलेगा, महागठबंधन। अच्छा, 2025 में कौन चाहिए जी? 2025 में कौन चाहिए यहाँ बिहार में? तेजस्वी यादव चाहिए जी। अच्छा, 2025 में किसकी सरकार बननी चाहिए? हम कहते हैं इसका जन स्वराज की सरकार बनना चाहिए, जन स्वराज पार्टी का। जन स्वराज जी। ये तो नई पार्टी है, साइड हो जाए आप लोग, साइड हो जाइए, बीच में मत आइए प्लीज। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा बोलिए। और कौन? इधर आइए, जो लोग बोलना चाहते हैं पास आइए, इधर आइए। 2025 में किसकी सरकार होनी चाहिए? तेजस्वी यादव की। इंडिया गठबंधन वाले। हाँ। क्या देखा तेजस्वी में आप? बहुत गुना, जैसे इससे पहले जो नीतीश कुमार इधर भाग के आए थे, कितना नौकरी का ये हुआ, बहुत ये हुआ। उसके बाद तो पलटू राम तो पलट के चले गए, तो बेचारा जहाँ का था वहीं रह गए। बहुत सारा काम हुआ उस टाइम। नीतीश कुमार के काम से कितने लोग खुश हैं? हम लोग कोई खुश नहीं है उससे। कोई नीतीश कुमार के काम से कितने लोग खुश हैं? कोई खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्यों? काम ही नहीं किया है कोई। तो अभी तक कहाँ काम किए हैं? रोजगार दिया? कहाँ दिया? या घर से बाहर? कहाँ रोजगार दिया है? दिखाइए हमको एक। शिक्षा देखिए, शिक्षक देखिए। देख रहे हैं कि नहीं? खाना में जो है सो मखड़ा पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? खाना तो क्या नीतीश कुमार के काम से कोई खुश नहीं है? नहीं, हम नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा, जन स्वराज पार्टी को जानते हो आप?
नहीं। नहीं जानते हैं। अगर नई पार्टी आएगी तो सरकार बननी चाहिए? हाँ। बननी चाहिए। हाँ। कैसी सरकार बननी चाहिए आपकी नजर में? बढ़िया बनना चाहिए। बढ़िया बनना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो? हाँ। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर किस क्लास की स्टूडेंट है? 4th क्लास। 4th के किस स्कूल में? इंडियन पब्लिक स्कूल। इंडियन पब्लिक स्कूल। चलिए, सरकार बदलनी चाहिए। नीतीश कुमार आपको पसंद है? नहीं, क्यों? वो काम नहीं करता, पढ़ाई का ठीक न है। स्कूल तो अच्छा चल रहा है। न चल रहा है ना। नहीं चल रहा नहीं है। चल रहा है ठीक। जॉन स्वराज नई पार्टी, अच्छा चलिए, जॉन स्वराज नई पार्टी की एंट्री हो रही है अब बिहार में। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी होगी, क्या कहेंगे? जी, जो शिक्षा की बात करें, जो रोजगार की बात करें, जो पलायन रोकने की बात करें, वैसी सरकार हम लोगों को चाहिए। और उस रूप में जन स्वराज जो है उभर करके आई है। प्रशांत किशोर की जो सोच है वो बिहार के लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। तो हम लोगों को नए विकल्प की तरफ जाना चाहिए। जाना चाहिए जी, जाना उम्मीद है जी, जाना। अच्छा, चलिए, जॉन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से भी मैं बात करूंगी और जानने की पूरी कोशिश करूंगी कि क्या जन स्वराज को आप विकल्प के तौर पर देखना चाहते हैं। ये तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँ। जरा कैमरा पैन कीजिए, साइड होइए, साइड होइए। अब जन स्वराज पार्टी की एंट्री जो हुई है, आज ऑफिस का उद्घाटन होने वाला है, उसको लेकर मैं सवाल पूछूंगी कि जन स्वराज पार्टी दमखम तो जरूर दिखा रही है, लेकिन बिहार में क्या कुछ होने वाला है। चलिए, जॉन स्वराज को लेकर आज कहीं ना कहीं जोरदार स्वागत किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जॉन स्वराज पार्टी का मनोज भारती जी का आगमन हो चुका है, जिसको लेकर यहाँ की जनता काफी उत्साहित नजर आ रही है। और बिहार की जनता कहती है कि एक बार विकल्प के तौर पर जॉन स्वराज पार्टी को वक्त देना चाहिए, एक मौका जरूर देना चाहिए। हो सकता है जिस तरह से पीके बार बार दावा कर रहे हैं कि बिहार का जो शिक्षा है, वो स्वास्थ्य सिस्टम, तमाम चीजों को बदलने का काम करेंगे, लेकिन दावों में कितना दम है वो तमाम चीजों से मैं रूबरू करूंगी और सवाल मैं पूछूंगी कि क्या सच में जॉन स्वराज जो वादा कर रही है वो पूरा होगा या नहीं होगा। नहीं पता है। जी जी, चलिए चलिए। रिश्वतखोरी चरम पर है, क्या कहेंगे? नहीं, सारा चीज सही है, खाली बिहार में फैक्ट्री नहीं है, गरीब आदमी मर रहा है खाए के बिगड़। हाँ, फैक्ट्री क्यों नहीं दे रहा नीतीश चाचा? हाँ, सारा विकास अच्छा किया, सब काम बहुत अच्छा किया, विकास में कोई कमी नहीं किया। सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, लोग दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है खटने के लिए, इलाज जूता खाता। बिहार का कोई इज्जत नहीं बिहार में। हम अभी खुद चाहते फैक्ट्री होनी चाहिए। हम चाहते हैं नीतीश चाचा से बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए, और नहीं तो सीट छोड़ दे अपना। क्या लगता है अगर फैक्ट्री नहीं होगी 2025 में तो क्या नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए? हाँ, बदल देंगे, फैक्ट्री होना चाहिए। मान के रखिए 400 फैक्ट्री का बात है बिहार में। हाँ, लालू जी 20 साल रहे, वो फैक्ट्री नहीं दिया, 15 साल इसको हो गया, अभी तो 20 साल होने जा रहा नीतीश कुमार को। 20 साल हो गया, कोई रोजगार है? खाए के लिए मर रहा है लोग, कोई बोलने वाला है? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सहीम खान। देखिए, बड़ा मुद्दा आपने उठाया है कि रोजगार नहीं। एसपी बिका हुआ, कमिश्नर बिका हुआ, हर जगह रिश्वतखोरी खोजा जा रहा है। आपको कैसे पता है सब बिका हुआ है? कैसे न, जहाँ जाता है पैसा मांगता, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। सही बात है ना। नीतीश चाचा सही है, नीतीश चाचा कोई गलत नहीं है, सिर्फ बिहार में रोजगार नहीं है, यह कमी है। हमें फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, जन स्वराज नई पार्टी आने वाली, वो कहती कि सबको शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जैसे बिहार के लोग बाहर जाते हैं, जैसे पटना चले गए, पटना से दिल्ली, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो वहाँ पर रोजगार के लिए जाते हैं। क्या बाहर के लोग रोजगार के लिए यहाँ पर आए, वो उनका सपना है? आपको क्या लगता है होगा ऐसा? ये नहीं हो पाएगा, इससे कभी नहीं हो, इससे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों? सिर्फ ये लोग वोट का एक मोहरा बनाते, वोट जनता को वोट लेने चाहते हैं। ठीक है। से चुनावी दंगल को लेकर मैं यहाँ पर पहुंची थी, जीरो माइल में मौजूद हूँ। तमाम लोगों से मैंने जानने की कोशिश की कि क्या विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी आ रही है, तो कई लोगों ने हाँ भी भर दिया है, कई लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है, क्योंकि अभी शायद उनको पता ना हो जन स्वराज के क्या वादे हैं। चुनावी वक्त आने वाला, चुनावी मोड़ पर खड़े हैं और इसी को लेकर पूरी तैयारियां जन स्वराज पार्टी कर रही है। और जन स्वराज पार्टी के आज ऑफिस का उद्घाटन होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी पहुंच चुके हैं, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो यही दावे, यही वादे किए जा रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी विकल्प के तौर पर बिहार में सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगी। 243 सीट पर जन स्वराज चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी इसलिए मजबूत हो जाए क्योंकि खटपट जो है वो लगातार जारी है। चाहे वो दिल्ली में, राजधानी में बात की जाए, विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहां पर गठबंधन बिखराव देखा जा रहा है और बिहार में भी जो सियासी घमासान है वो लगातार तेज होता चला जा रहा है।